Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the cerebrum. So dear students, the third part is cerebrum. So dear students, जब भी हम ब्रेन की बात करते हैं और ब्रेन में एक जो हमारे माइंड में इमेज सा बनता है कि इस तरह का होगा ब्रेन या इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, सो बेसिकली वो जो हमारे माइंड में खाका सा बन जाता है, जो इमेज बन जाता है, वो बेसिकली सेरेब्रम का ही होता है, बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. हमारे ब्रेन का सबसे यानी कि सरफेस एरिया के एतबार से सबसे बड़ा जो पार्ट है ब्रेन का वो सेरिब्रम ही है. याद रखना डियर स्टूडेंट्स, सेरिब्रम नॉट बैलम. जो बैलम है दैट इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. सो डियर स्टूडेंट्स, सेरिब्रम इट इज located just below the meninges. जो meninges थी ब्रेन की, जो कवरिंग्स थी जिसके हवाले से हमने बात की, जो प्रोटेक्शन ऑफर कर रही है हमारे ब्रेन को, उसके बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है. यानी क्रेनियम के नीचे meninges और meninges के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, दैट इज द सेरिब्रम, और इसका ऊपर वाला हिस्सा पड़ा हुआ है. सो डियर स्टूडेंट्स, पहले थोड़ी सी फंक्शन की बात करें, फिर इसके बाद इसके स्ट्रक्चर पे मैं आता हूं. तो जहां तक इसके फंक्शंस की बात है, चार मेजर फंक्शंस which are enlisted in our book. Number one is the conscious control of skeletal muscles. Number two is intelligence. Number three is thinking. And number four is emotions. So these are the four basic functions which are performed by the cerebrum. इसके अलावा भी बहुत सारे functions होंगे, वो हम देखते हैं, लेकिन ये फोर बेसिक जो कि हमारी बुक के अंदर मेंशन्ड है. कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स. हमारे बॉडी के अंदर तीन तरह के मसल्स हैं, हम बार बार इस बात को एम्फेसाइज कर चुके हैं और प्रीवियस ग्रेड में भी आप इसको पढ़ चुके हैं. थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, जिसमें स्मूथ मसल्स, द स्केलेटल मसल्स एंड द कार्डिक मसल्स. कार्डिक मसल्स दे आर ओनली प्रेजेंट इन द हार्ट. ये हार्ट की जो वॉल्स हैं, जो मायोकार्डियम है, जो लेयर है, द सेकेंड लेयर, जो जिसको मिडल लेयर भी कहते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ द हार्ट मसल्स, जिनको हम कहते हैं द कार्डिक मसल्स. दूसरा द स्मूथ मसल्स. जो स्मूथ मसल्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इससे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं लाइक द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है स्टार्टिंग फ्रॉम द एसोफेगस और उसके बाद फिर नीचे स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे तीन पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम, आइलियम, देन इज द कॉलन. कॉलन के आगे जितने भी वो पार्ट्स हैं, ट्रांसवर्स कॉलन, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सीकम एंड अपेंडिक्स एंड रेक्टम. दीज आर द पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. ये सारे के सारे ये और दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. इसी तरह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें जो ट्यूब्स हैं यानी कि ट्रेकिया और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, उनकी वॉल के अंदर भी मौजूद है द स्मूथ मसल्स. इसी तरह से हमारे यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड द गॉल ब्लैडर, दे आर मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल्स. इसी तरह से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर भी मौजूद हैं स्मूथ मसल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? स्केलेटल मसल्स. तो स्केलेटल मसल्स कौन से होते हैं? द मसल्स विच आर अटैच टू द स्केलेटन, जो हमारे ढांचे के साथ, जो मसल हमारी हड्डियों के साथ अटैच है,
उसे हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। और आपको याद है कि सिर्फ एक ही टाइप है मसल्स की जो कि हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है, जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है, दैट इज द स्केलेटल मसल्स। मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं मूव कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, एवरी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी जिसमें कि इस तरह की मूवमेंट शामिल होंगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं द स्केलेटल मसल्स। और ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। सो इसका जो कॉन्शियस कंट्रोल है ये मौजूद है सेरिब्रम में। इसी तरह से इंटेलिजेंस, जहानत, IQ लेवल्स, इंटेलिजेंस क्वोशंट, सो माय डियर स्टूडेंट्स ये यहीं पे कंट्रोल हो रहा है। इस तरह थिंकिंग यानी कि लॉजिकल रीजनिंग जो यहाँ पर मौजूद होगी, लर्निंग की एबिलिटीज, कॉग्निशन, वो भी इसी से रेलेवेंट है। और हमारे जो बेसिक इमोशंस होती हैं वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पर कंट्रोल हो रहे होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और देखते हैं इसके पार्ट्स के हवाले से। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द सेरिब्रम ओनली। हम कंप्लीट ब्रेन को फिलहाल अभी ड्रॉ नहीं करेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ सेरिब्रम को। सो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ विथ मी, ताकि जब आपको एग्जाम्स में बनाने के लिए आए तो आप भी इसको आसानी के साथ ड्रॉ कर सकें माय डियर स्टूडेंट्स। सो इसके आगे कंप्लीट ब्रेन फिलहाल मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द सेरिब्रम, तो उसी के पार्ट्स के हवाले से मैं यहाँ पर फिलहाल डिस्कशन करूंगा आपसे। सो दिस इज सेरिब्रम, इसके ऊपर मौजूद है, ये मैं एक ही लेयर शो कर रहा हूं जो कि मेनिंजेस के लिए है। तो इसमें आपने इसको जहन में रखना है कि ये 3 मेनिंजेस है, ठीक है, जो कवरिंग है। और इसके ऊपर मौजूद है, मेनिंजेस के ऊपर मौजूद है द स्कल, यानी कि क्रेनियम, वो हड्डी जिसके अंदर हमारा ब्रेन एनक्लोज्ड होता है। सो जो हमारा ब्रेन है, वेरी डेलिकेट पार्ट, तो इसको प्रोटेक्शन ऑफर करवाने के लिए बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर की जरूरत है, तो वो अल्लाह ताला ने हमें दिया, दैट इज द क्रेनियम। जो ऊपर क्रेनियम है वो हमारी बोन, और इसके टॉप के ऊपर मौजूद है फिर स्कैल्प, यानी जो हमारी क्रेनियम के ऊपर जो जिल्द होती है, जो स्किन होती है, उसको हम स्कैल्प कहते हैं। ये वो स्किन है जिसे हम स्कैल्प कहते हैं। और स्किन के अंदर मौजूद हैं द हेयर्स, फिर यहां पर वो बाल होते हैं हमारे। तो एक जस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके कि सेरिब्रम एक्चुअली है क्या और किस तरह से है। अभी हमने कंप्लीट ब्रेन ड्रॉ नहीं किया, जस्ट बेसिकली सेरिब्रम का ही मैंने ड्रॉ किया ताकि इसको हम पहले कर सकें। आइए इसको लेबल करते हैं। सो दीज आर द हेयर्स, उसके नीचे स्कैल्प, और उसके नीचे दिस इज द क्रेनियम, यानी कि वो बोन जो हमारे ब्रेन को एनक्लोज कर रही है। और उसके नीचे जो पिंक कलर की जो लेयर नजर आ रही है, दीज आर मेनिंजेस, ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई 3 लेयर्स मैंने आपको बताया था। जो इसके साथ अटैच है दैट इज ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर के नीचे एरेक्नॉइड मैटर, और एरेक्नॉइड मैटर के बिल्कुल नीचे द पाया मैटर। जो पाया मैटर वो बिल्कुल इसके ऊपर ब्रेन के ऊपर इन कॉन्टैक्ट होती है। और उसके नीचे मौजूद है हमारा ब्रेन, यानी कि सेरिब्रम, द टॉपिक ऑफ द डे। आइए अब इसको लेबल करते हैं। सो ये सारा स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, ऑल दिस इज द सेरिब्रम। सो आई एम गोइंग टू लेबल
ये सामने बेटा माय डियर स्टूडेंट्स देखिएगा सामने, दिस इज द फ्रंटल लोब, this one is the parietal lobe. So these are the lobes of cerebrum. और यहां पर पीछे मौजूद है occipital lobe, और यहां पर ये जो आपको नजर आ रहा है, this one is the temporal lobe. तो ये 4 lobes है डियर स्टूडेंट्स, याद रखने आपने. The cerebrum has got 4 lobes. Lobes of cerebrum. ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, नंबर आ सकता है, या इनका नेम भी आपको लिखने के लिए, जस्ट लिस्ट करने के लिए भी पूछा जा सकता है. सो देयर आर 4 lobes. नंबर 1 इज जो बिल्कुल सामने है, यहां पर ये बिल्कुल सामने नजर आ रहा है, दिस इज द फ्रंटल लोब. Second one is the parietal lobe. Third one is the occipital lobe. And the fourth one is temporal lobe. So these are the 4 lobes. तो बिल्कुल ये माथे के सामने वाला ये जो है, this one is the frontal lobe. यहां पर जो मौजूद है ये पेराइटीज का मतलब है अवे फ्रॉम द सेंटर, यहां पर मौजूद होता है द पैराइटल लोब्स, ये 2 हैं, ये लेफ्ट एंड राइट. और इसी तरह से यहां पर द टेम्पोरल लोब्स, ये कान के बिल्कुल नीचे यहां पर मौजूद हैं, अंदर वाली साइड की बात करूं, ठीक है. सो टेम्पोरल लोब्स. और बिल्कुल पीछे यहां पर एट द बैक ऑफ द हेड, ये जगह यहां पर मौजूद है ऑक्सीपिटल लोब. सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो इन कंट्रोल्स हैं इन लोब्स के, उसकी भी बात करते हैं. पहले थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन देता चलूं, और इसके अलावा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कि इफ यू लुक एट द ब्रेन फ्रॉम द टॉप, अगर हम इसको टॉप व्यू देखें ब्रेन का, तो हमें इस तरह से नजर आएगा. लाइक दिस. So this is the top view of brain. मीन्स के ब्रेन को मैं यहां से दिखा रहा हूं ऊपर से, तो ऊपर से देखेंगे तो आपको 2 हाफ नजर आएंगे. ये बेसिकली ये जो 2 हाफ हैं, दीज आर सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. दीज आर सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. अब ये हेमी क्या मतलब है? हेमी इज फॉर हाफ, और स्फीयर किसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? सर्कल को. तो देखें जरा, लुक एट दिस, दिस इज हाफ सर्कल. सो एक सर्कल ये हाफ, और दूसरा बिल्कुल इसके सामने पड़ा हुआ है, इसके साथ में यहां पर. सो दिस इज द सेकेंड. तो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं. हेमी का मतलब हाफ, याद रखना है, ये बिल्कुल राउंडेड नहीं होते. ये यहां पर ऐसे 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स मौजूद हैं. और माय डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो सी टॉप लेयर आपको नजर आ रही है, दिस वन, ये टॉप लेयर जो है ऊपर वाली, दिस इज कॉल्ड एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स. द अपर मोस्ट layer of cerebrum is called as the cerebral cortex. इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर सामने वाली साइड पे कुछ उभार होते हैं, यहां पर एंटीरियरली, जहां पे हमारा ये माथा है, फोरहेड है, यहां से नाक और जो हमारा फोरहेड है इसके दरमियान में यहां पर मौजूद है उभार, ठीक है, इसको हम कहते हैं. ये जो उनसे उभार हैं एंटीरियरली जो यहां पर मौजूद हैं, दे आर कॉल्ड एज
olfactory bulbs. इसको हम क्या कहेंगे? The anterior part of cerebrum is called olfactory bulbs. और याद रखिए olfactory है olfaction से, और olfaction का मतलब होता है it is related to the sense of smell. यानी कि जो हमारे नोज से सेंसरी इंफॉर्मेशन सारी की सारी वो डायरेक्टली जा रही है इन एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दैट इज कॉल्ड एज द ऑल्फैक्टरी बल्ब्स. सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो बेसिक चीजें हमने देखी, सेरिब्रम, इसकी लोकेशन, फंक्शंस, लोब्स. अभी हमने लोब्स की डिटेल नहीं की, वो नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूंगा ऑफ सेरिब्रम की डिटेल्स. अभी जस्ट हमने इसको इनैमोरेट किया और डायग्राम के ऊपर लोकेट किया. इसके अलावा सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, व्हाट आर ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, देन द लेबलिंग ऑफ द सेरिब्रल डायग्राम. सो डियर स्टूडेंट्स, देखा कि कितना बड़ा पार्ट है द सेरिब्रम और किस तरह से वो हमारे मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी थिंकिंग, हमारी मसल्स की जो मूवमेंट है, हमारी जो स्पीच है, ये सारी चीज़ें बेसिकली दे आर द अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेरिब्रम. होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अनटिल देन, अल्लाह हाफिज.